प्यारे देशवासियों, हरियाणा प्रदेशवासियों, आज हमारा पूरा विश्व कोरोना महामारी को झेल रहा है और हमारे देश में सही समय पे सही निर्णय हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का फैसला किया, आज उन्हीं सही निर्णयों का नतीजा है कि आज हम विकसित देश जैसे अमेरिका, इटली, ईरान, सभी इन देशों के मुकाबले आज हम सही जगह खड़े हैं और हमारे देश में उन देशों के मुकाबले कोरोना जैसी महामारी से हम उतना ज़्यादा पीड़ित नहीं हुए जितना कि विकसित देश हुए हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते तो आज जो ये 2 महीने से ऊपर का समय हो गया, हमें और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। हमें हमारे प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद करें हम उतना कम है, जिन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिए और जनता को जागरूक किया, जनता को बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित किया और मास्क लगाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग सिखाई। इन्हीं 2 महीनों में जो हमें ट्रेनिंग मिली, पूरा देश आज उनको फॉलो कर रहा है। प्रधानमंत्री जी को जो भी उनका आदेश आता है आप फॉलो करते हैं। आज उसी का नतीजा है कि हम सब इस महामारी से बहुत ही थोड़ी मात्रा में पीड़ित हुए हैं, लेकिन पीड़ित तो जरूर हुए हैं। यदि हम प्रधानमंत्री जी का कहना मानते रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, बार बार हाथ धोते रहेंगे, जितनी जरूरत हो उतना ही बाहर जाएंगे, बगैर जरूरी काम के बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे और भीड़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। यदि हम प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये नियम सिखाए गए हैं, यदि हम इन पर पालन करते हैं तो हम निश्चित तौर पर कोरोना के साथ जो हमें जीना पड़ रहा है, हम इस बीमारी पर विजय हासिल भी जरूर कर पाएंगे। जहां हम बात करें हमारे प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा प्रदेश को ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री मिला है जो प्रधानमंत्री द्वारा जो नियम बताए गए उनको फॉलो कराने में प्रतिदिन उन्होंने जनता को जागरूक किया, प्रतिदिन जनता से रूबरू हुए और प्रदेश की जनता भूखी न सोए और सभी प्रवासी मजदूरों के लिए प्रबंध किए, रहने के भी, उनके खाने पीने के भी। और ऐसा कार्य उन्होंने कर दिखाया कि एक डिस्ट्रेस राशन कूपन का जो पूरे प्रदेश में एक गरीब के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए एक ऐसा औषधि के रूप में आया कि आज प्रत्येक व्यक्ति उस कूपन का फायदा उठा रहा है, प्रत्येक गरीब व्यक्ति उस कूपन का फायदा उठा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति तक राशन मिल रहा है। जो जरूरतमंद है, गरीब व्यक्ति, प्रवासी मजदूर, हरियाणा प्रदेश में कुशल नेतृत्व के कारण आज आप देखेंगे ट्रेनों से उन्हें टिकट भी सरकार द्वारा मुहैया करवाई जा रही है। उनके खाने पीने का, उनके मास्क का, उनके साबुन से हाथ धोने का, सभी तरह के प्रबंध हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा करवाए जा रहे हैं। हम उनका जितना धन्यवाद करें कम है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस कोरोना संकट में, जो हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, हमारा देश तो क्या पूरा विश्व ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे समय में उन्होंने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की और बिना गारंटी ऋण की जो योजनाएं लेकर आए, दोबारा से व्यापार खड़े हो सके, दोबारा हम अपने इंडस्ट्री को शुरू कर सके, अपने छोटे से लेकर बड़े व्यवसाय तक सभी के लिए उन्होंने योजनाएं दी हैं। और इस पैकेज का, क्योंकि इस स्थिति में जब देश बिल्कुल एक आपातकालीन स्थिति में, कहूँगा कि आपातकालीन स्थिति है हमारे देश में, उसके बावजूद एक 20 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए जो दिया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस पैकेज का सभी को फायदा मिलना है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, सभी को इसका फायदा मिलना है और दोबारा से अर्थव्यवस्था हमारी खड़ी हो सके। ऐसा कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है और हमारी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने भी 1 साल से, दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 1 साल हो गया है। इसी 1 साल में और पिछले 5 साल में भी बहुत कार्य किया, और इससे 1 साल में तो एक ऐसे उदाहरण पेश किए। आप जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा था, कश्मीर का मुद्दा सभी कहते थे हल हो ही नहीं सकता, ऐसा हल करके दिखाया। 5 अगस्त 2019 का जो ऐतिहासिक दिन था, सभी सांसदों ने मिलकर प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक ऐसा बिल पास किया कि अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया और पूरे देश में एक विधान, एक संविधान लागू करवा कर दिखाया। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते थे, उन्होंने कर दिखाया। और इतना वर्षों पुराना अयोध्या का मुद्दा, राम मंदिर का, उसका भी निर्णय करके दिखाया। वहां मंदिर बनेगा और आप सब उसको देखने के लिए भी आतुर होंगे, क्योंकि इतने वर्षों का जो मुद्दा है सॉल्व हुआ है और वहां जल्द ही मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा होगा। ऐसे अनेक कार्य मोदी जी ने किए हैं पूरे देश में। आज कोरोना संकट के समय 85 करोड़ भारतवासियों, गरीब मध्यम वर्ग का ध्यान रखते हुए उनका राशन की उपलब्धता भी कराई है। ऐसा क्योंकि मैं तो, मेरे जीवन में, मेरी आयु भी 40 वर्ष हो चुकी, ऐसे बहुत प्रधानमंत्री देखे सभी ने, मैंने भी देखे, लेकिन ऐसा, क्योंकि देवता स्वरूप भी कहूँ तो वो कम है, क्योंकि वो हर वर्ग का, हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जिनके कारण आज हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। आप देखो, WHO का चेयरमैन आज हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बनाया गया, वो हमारी एक उपलब्धि है। आज विश्व में जितनी भी कमेटियां बनी हुई हैं वो सभी में भारत नेतृत्व करता जा रहा है, और इस नेतृत्व का कारण हमारे मोदी जी हैं। और एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब विश्व में हमारे देश का नाम सर्वोच्च, अमेरिका, चाइना, इन सब से पहले और नेतृत्व करने वाले होंगे, इसका हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे। और हमारा देश तो क्या पूरा विश्व उनके आगे, उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रोत्साहन भी कर रहा है और उनको विश्व लीडर, विश्व का नेता मान चुका है। और हम सब मोदी जी का जितना भी धन्यवाद करें कम है, जो सही समय पे सही निर्णय लिए, सही समय पे सही हमारे को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे जीवन को बचाने का कार्य किया है। मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि इस कोरोना काल में हमें जो हिदायतें मिल रही हैं, चाहे व्यापारी साथियों को दुकानों के रूप में, घरों में रहने के रूप में, और बार बार हाथ धोने की जो मैं भी आपसे अपील करता हूं कि हमें प्रत्येक 20 से 30 मिनट के अंदर पूरे 20 सेकंड तक हाथ साबुन से अच्छी तरह मल के धोने भी हैं, मास्क भी लगा कर रखना है और सैनिटाइजर का प्रयोग भी करना है। और जितना हो सके हमें घर से ज़्यादा बाहर न निकले, और ऐसा समझे हम कि दूसरे व्यक्ति को कोरोना है, ऐसा बचाव हम करके चले। कि क्योंकि कोरोना जो है घरों में वैसे नहीं आता, हम बाहर लेने जाते हैं तभी कोरोना आता है। तो कोरोना से बचने के लिए हम सभी को जो नियम बताए गए उन सभी नियमों का हमें पालन करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे 135 करोड़ व्यक्तियों का ध्यान में रखते हुए, पूरे देश का ध्यान रखते हुए, तो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है सभी वर्गों के लिए, और दोबारा से हमारा देश खड़ा हो सके, इसकी योजनाओं का आप लोग भी जाकर संबंधित अधिकारियों से मिलकर फायदा उठा सकते हैं। आज प्रत्येक महिला, हमारी बहनों के खातों में 500 रुपये जनधन योजना के खाते के आ चुके हैं। 500 रुपये महीना आ भी रहे हैं, आगे भी आ रहे हैं। और उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने का सिलेंडर भी मुफ्त दिया गया है। BPL कार्ड, OPH कार्ड, AAY कार्ड, सभी पर 3 महीने का राशन जो है मुफ्त उपलब्ध कराया गया है। ऐसी अन्न की योजना लेकर आए हैं मोदी जी, जिनके पास ये तीनों कार्ड नहीं है
और वो कहीं भी देश में किसी भी कोने में ऐसा प्रवासी मजदूर रह रहा है, उनके लिए भी 85 करोड़ लोगों के लिए अन्न की जो सुविधा उपलब्ध कराई है, 1 किलो दाल, 5 किलो आटा प्रति व्यक्ति जो उन्होंने देकर सभी का ध्यान रखा है, ऐसी अन्न की योजना मैं कहता हूं कि पूरे विश्व में कोई भी नहीं कर सकता था जैसा मोदी जी ने करके दिखाया है। मैं उनका जितना धन्यवाद करूं, आप सबकी तरफ से बहुत ही कम है। आप सब, आपसे बस एक ही आग्रह है, मोदी जी जैसा कहें हमें तुरंत वो कार्य करना है। उन्होंने जो कहा है सोशल डिस्टेंसिंग हमें बनाकर रखनी है। अभी तक कोरोना महामारी का इलाज नहीं आया है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है। जब तक वैक्सीन नहीं बनती, इलाज नहीं आता, हमें जो हिदायतें मिली हैं उसका पालन जरूर करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाकर ही बाजारों में जाना है, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है और बार बार हमें हाथ धोने हैं और भीड़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना है। और एक बात और कहूंगा, जहां भी आप लोग जाते हैं, जिस व्यक्ति से के भी संपर्क में आते हैं, आप सबसे पहले तो आप आरोग्य सेतु ऐप को भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और जितने व्यक्तियों से मिलते हैं आप एक कॉपी और पेन जेब में रखें, छोटी कॉपी और पेन, उनका नाम जरूर लिखें आप जिन व्यक्तियों के संपर्क में प्रतिदिन आते हैं, ताकि इसमें कोरोना मरीजों की पहचान आसानी से हो सके। और इस संकट की घड़ी में हमारे डॉक्टर, हमारे पूरा मेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं जो इस कोरोना काल में कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं, मैं उनको भी, उनके आगे भी नतमस्तक हूं, क्योंकि इस कोरोना युद्ध में उन्होंने जो कार्य किया है, देश की जनता को संभालने का काम किया है, खुद की जान जोखिम में डाली है। आप देखते हैं आज महाराष्ट्र में कितने पुलिसकर्मी भी आज इस कोरोना से पीड़ित हैं, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज पूरी तरह से निभा रहे हैं। ऐसे ही कई जगह हमारे कर्मचारी जिन्हें कोरोना से, डॉक्टर्स जो हैं, कोरोना के मरीजों का इलाज करते करते डॉक्टर्स को भी कोरोना बीमारी का सहन करना पड़ा है, इस वायरस से वो भी नहीं बच पाए। तो इन योद्धाओं को हम जितना सम्मान दें उतना कम है। जहां भी आपको ये योद्धा मिलते हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, निगम कर्मी हैं, उन्हें नमस्कार जरूर करें, उनकी प्रशंसा जरूर करें, क्योंकि आज वही हो, वो हमारे लिए योद्धा के रूप में हमारे लिए युद्ध लड़ रहे हैं, वो सेना की तरह कार्य कर रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। मैं उन्हें नतमस्तक हूँ और उन्हें सलाम करता हूँ उनकी इस सेवाओं को। और आप भी, हम सब भी इस कोरोना युद्ध में सैनिक की तरह काम करेंगे। जो हमें हिदायतें मिली हैं उन पर कार्य करेंगे, उन्हें पालन करने का काम करेंगे, तो हम निश्चित तौर पर इस कोरोना महामारी पे एक जीत हासिल करने का काम करेंगे, जो अभी तक हम बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। और हमारी जो संख्या है 135 करोड़ की है, और उसमें अगर हम अनुपात लगाएं तो पूरे विश्व में हम काफ़ी सुरक्षित खड़े हैं। लेकिन हमें पूरा कॉन्फिडेंस में ये भी नहीं रहना कि हमें बीमारी हो नहीं सकती। हमें अपना बचाव जरूर करना है। हम जभी सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सही समय पे लॉकडाउन का जो निर्णय लिया था, हम उसी वजह से ही इतने सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही हम सुरक्षित रहें, ऐसे ही हम मोदी जी के आदेशों का पालन करते रहें। मैं आप सबको यही एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना और भीड़ का हिस्सा न बने। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खातों में 6,000 रुपये प्रति किसान के खाते में डालकर किसान को भी आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। और राजस्थान में आप देखेंगे तुरंत फैसला लेना जिसे कहते हैं, तुरंत फैसला लेकर 68 करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं। ऐसा निर्णय, क्योंकि तुरंत निर्णय करने की क्षमता हमारे मोदी जी में है और किसी में मैं मानता हूँ और इतनी क्षमता नहीं है जितनी
हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे ही कोई समस्या आती है उसी समय निर्णय लेने का काम करते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का मामला हो, चाहे उड़ीसा का मामला हो, तुरंत पैकेज उन्होंने देने के काम किए हैं। और ऐसे अनेक निर्णय हैं। आज मत्स्य पालन का आप देखते कैसा उन्होंने एक 20,000 करोड़ का एक पैकेज दिया ताकि हमारा ये मत्स्य उद्योग भी खड़ा हो सके। ऐसे अनेक उद्योगों के लिए, किसानों के लिए, और किसानों के लिए तो अनेकों योजनाएं, क्योंकि जब तक हमारा किसान सुरक्षित नहीं होगा, हमारा किसान अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनाएगा, तो हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया और ऐसे ही उद्योगों को खड़ा करने का, बगैर ब्याज का जो लोन और इतनी छूट की गारंटी भी आपको नहीं देनी, और ब्याज की भी काफ़ी समय तक जो हमें ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, खड़ा करने का देश को जो काम किया है, व्यापार को खड़ा करने का काम किया है, ये हमारा देश आज मैं मानता हूँ कि विश्व गुरु बनने की ओर है, विश्व में लीडरशिप करने की ओर है। और आज ये सब कारण मोदी जी का है, मोदी जी के निर्णयों का है। आज मोदी जी की टीम पूरी देश में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आज उनकी टीम है, अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी ने जो अनेक ऐसे निर्णय लिए पूरे देश को संभालने का जो कार्य हमारे गृह मंत्री जी ने भी किया है। रोज आप देखते हैं कि गाइडलाइन बनाने का काम जो गृह मंत्रालय कर रहा है, जो एमएचए के रूप में जो कार्य कर रहा है, एमएचए के रूप में सभी के लिए कानून बनाने का काम, ये जो सब कार्य एमएचए के अंडर हमारे अमित शाह जी के अंडर हो रहा है, यही सही निर्णय लेने का जो कार्य हो रहा है बहुत ही सराहनीय है। इसी कारण हम इस महामारी पर काबू पा रहे हैं। अभी जीत तो हासिल नहीं हुई है, लेकिन काबू पाने में काफ़ी हद तक हमारे जो इन नेताओं की भूमिका रही है बहुत ही सराहनीय रही है। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। आप भी एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही जो नियमों का पालन करते रहें और हमारे कोरोना योद्धाओं का भी धन्यवाद करते रहें। और मोदी जी ऐसे जो सही निर्णय ले रहे हैं उनको फॉलो करें। उनके द्वारा कही गई हर बात को हमें ध्यान से सुनना चाहिए और अपने इसका, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बात का लाभ हर व्यक्ति को मिलता है, प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक न्याय करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। हमें ध्यान से उन्हें सुनकर अनुसरण करते हुए उनको द्वारा बनाए गए नियमों का हमें पालन करना है, जब ही हम इस महामारी पर विजय हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।